एक्चुअली कांग्रेस और बीजेपी वाले मजाक कर रहे हैं। मजाक ही नहीं कर रहे हैं, ये बलात्कारी लोग, ये रड़ुए लोग, ये कहते हैं अपनी बेटी बचाओ। हाँ, भारत के लोगों, इन रड़ुओं से, बलात्कारियों से अपनी अपनी बेटियां बचा लो। कांग्रेस की प्रियंका गांधी, वो कहती लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कब से लड़ने लगी? लड़ने कब से लगी? अरे लड़की है, लड़ सकती है बहन मायावती जी 40 साल से। हाँ, बहन जी ने 30-35 साल से लड़के दिखाया है, समाज में सड़क पे चल के दिखाया है। वो है बहन जी ने घर से घर छोड़ के। प्रियंका गांधी कब निकली? बहन जी ने घर छोड़ दिया। माँ बाप का विरोध सहते हुए समाज के लिए बहन जी घर से निकली। आज देश के गृह मंत्री को एक छोटे से गली कुचारे में जाकर के और थूक लगा करके पर्चा बांटने का कार्य किया जा रहा है। उससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? गृह मंत्री आज गृह मंत्री एक छोटे से घर में आकर के आज भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति ये है कि एक गृह मंत्री देश का है, गृह मंत्री देश का, और पर्चा बांटने का कार्य कर रहा है। और अब ये नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता समझ चुकी है, हम एक है, एकता का परिचय 10 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को वोटिंग उनके पक्ष में करके और 5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का कार्य। बिना शादी की एक लड़की घर से निकलती है, बहुजन समाज को जगाने के लिए मान्यवर काशीराम साहब मसीहा के साथ निकल पड़ती है। वो बहन मायावती, वो है बहुजन शेरनी। ये प्रियंका गांधी क्या लड़की हूं, लड़ सकती हूं? कितने लड़की इनके क्या पापा लड़े? इनके पापा के पापा लड़े? इनकी दादी लड़ी? अरे इन्होंने कभी महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं की, महिलाओं को कुछ भी नहीं दिया। सम्मान दिया है महिलाओं को तो बुद्ध ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्मान दिया है। नारी सम्मान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया है, और मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन शेरनी मायावती जी को पैदा किया है। तो वो है, लड़ सकती है और लड़ रही है मनवादी। इस तरह की लड़ने की बात कर रहे हैं आप? वह घर में बैठ के राजनीति कर रही हैं, ट्विटर पे खेल रही हैं, आप कह रहे हैं लड़ सकती हैं। वो सड़कों पर 40 साल तक ये जो आज ये कह रहे हैं कि बहन जी घर से नहीं निकलती। अरे उनको पता है, जब इन गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी तो बहन मायावती जी बुलंदशहर, मेरठ, हाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गोरखपुर, पूरे गांव देश भर में कहाँ बिजनौर से लेकर के लालटेन की अंधेरी जला करके कैडर दिया करती थी मान्यवर काशीराम साहब के सड़कों पर। 40 साल तक लड़ी हुई हैं सड़कों पर, और ये कहते कि सड़क पे नहीं, क्यों भाई जाएं सड़क पे? और उनके हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं। आप लगातार बात कर रहे हैं बहन जी की, बहन जी ने ये करा वो करा। महिलाओं के लिए आखिरकार क्या करा बहन जी ने? बहन जी ने महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान दिया है। नारी शक्ति की आयरन लेडी वही है सच्ची नारी शक्ति की प्रतीक। नारी शक्ति के सम्मान ने, और लोग कहते हैं कि नारी के सम्मान में और बहन जी मैदान में। हम थोड़ी कहते हैं, ये तो बहुजन लोग कहते हैं कि नारी के सम्मान में और बहन जी मैदान में। क्या मजाल, अपने एमएलए को और अपने एक मंत्री को बुला करके, जानते हो उसने इतना ही किया तो उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी महिला से। एक एमपी को बुला करके और सीधे पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। ऐसा है कोई पार्टी? कोई अपने एमएलए और एमपी को अरेस्ट करा दे, जाओ भाई ले जाओ, ये आदमी कैरेक्टर का ठीक नहीं है। बहन जी इतनी भारी अनुशासन और मर्यादा को रखने वाली, नारी के सम्मान के सिर्फ उसने क्या किया था? उसने 2 शादी कर ली थी, बस इतना ही तो काम किया था उसने। और बहन जी ने उस एमपी को निकाल के बाहर कर दिया, मिनिस्टर से हटा दिया। तो बहन जी इतनी अनुशासन है, नारी के लिए इतना करती है बहन जी। बीजेपी लगातार काम कर रही है, घर में खाना भी भिजवा रही है। कोविड के टाइम में उन्होंने खाना भी भिजवाया, 5-5 किलो राशन भी दिया है। क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी, गरीबों के सम्मान में तो बीजेपी है। सुरेंद्र जी, ये भीख मांगने वाले और कटोरा हाथ में देने वाले लोग, अरे बहुजनों को, भारत के 125 करोड़ लोगों को ना तो लैपटॉप चाहिए,
न साइकिल चाहिए न स्कूटर चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। न उनको 15 लाख रुपए भी नहीं चाहिए। वो नौकरी जब मिल जाएगी तो 15 लाख रुपए भी ले लेंगे, स्कूटर भी खरीद लेंगे, लैपटॉप भी खरीद लेंगे और सब कुछ खरीद लेंगे। उनको नौकरी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का आरक्षण चाहिए। इन लोगों ने, ये नौकरियां छीनने वाले लोग, ये कहते हैं लैपटॉप ले लो, साइकिल ले लो, ये कटोरा ले लो, तो ये भिखारी बनाते हैं। बहुजन समाज को आत्मसम्मान चाहिए, नौकरी चाहिए, अधिकार चाहिए। लगातार बीजेपी ये कहती है कि महिलाएं हमारे यहाँ ज़्यादा सुरक्षित हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे ये भला रात को 12 बजे भी निकल सकती हैं साहब। अरे रात के 12 बजे इन्होंने हाथरस में कांड, कितना बड़ा कांड किया, बलात्कार ही नहीं किया। एक ठाकुर योगी के रिश्तेदार ने, उन ठाकुरों ने उस बहन हमारी बहुजन बेटी के साथ बलात्कार करके, जानते हो क्या किया? योगी ने डीएम के द्वारा रात में जलवा दिया। ये इज्जत बचाएंगे ये बलात्कारी लोग? एक उन्नाव कांड, हाथरस कांड, हजारों कांड, और ये कांड जमीनी स्तर पे आप बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त गठबंधन ज्यादा मजबूत है, मुस्लिम समाज जा रहा है, दलित समाज जा रहा है, गठबंधन कर रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी? गठबंधन तो जो कमजोर लोग कहते हैं, कमजोर लोग, ये कमजोरी की निशानी है गठबंधन। अपने दम पे अकेले बीएसपी लड़ रही है 403 सीटों पर। सर मैं जवाब दे दूं। सर ये कह रहे हैं कि गठबंधन कर रही है। आज मूलभूत से आप देख रहे हैं और जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि गठबंधन कौन कर रहा है। आज देश के गृह मंत्री को एक छोटे से गली कुचारे में जा करके और थूक लगा करके पर्चा बांटने का कार्य किया जा रहा है। उससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? गृह मंत्री आज गृह मंत्री एक छोटे से घर में आकर के, आज भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति ये है कि एक गृह मंत्री देश का और पर्चा बांटने का कार्य कर रहा है। और अब ये नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता समझ चुकी है, हम एक है, एकता का परिचय। 10 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को वोटिंग उनके पक्ष में करके और 5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का कार्य। सवाल एक है, अपने घर में महिलाएं, देखिए मुलायम सिंह जी के परिवार में एक महिला थी, वो सपा छोड़ करके बीजेपी में चली गई। तो ये बताओ, जो सपा के घर में, अखिलेश जी के घर में, उनके घर में एक महिला थी, वो सपा छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी से लड़ रही है। तो जब अपने घर की महिलाओं को वो प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते सपा पार्टी, वो बहुजनों को क्या प्रतिनिधित्व? ये कह रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए बीजेपी में हमने भेजा है। जी नहीं, समाजवादी विचारधारा वाले लोग ही आरक्षण का बिल समाजवादियों ने पार्लियामेंट में फाड़ा था। इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिवर्ट किया था, लाखों लोगों को अखिलेश जी ने रिवर्ट किया था। तो सबसे ज्यादा नुकसान बहुजनों की विचारधारा को, कौन सी समाजवादी विचारधारा का? कहां समाजवाद में क्या ब्राह्मणवाद? अखिलेश यादव बोलते हैं कि अम्बेडकरवादी विचारधाराओं का भारत बनाएंगे, उत्तर प्रदेश बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? अरे अखिलेश जी, उसको क्या नाम, ये चंदू भाई को तो 2 सीटें तो दे नहीं सके। कौन सी वाली विचारधारा, क्या अम्बेडकरवाद बनाएंगे यार? बेकार की बातें करते, सब झूठे। ये कोई समाजवादी लोग, ये इन्होंने समाज का कुछ भी भला नहीं किया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।